हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक क्यूरियोसिटी का थर्ड चैप्टर, ये उस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। आज हम पेज नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। Carbohydrates and fats provide us energy for performing various activities. जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। Therefore, they are called energy giving foods. Identify more food items that are rich source of carbohydrates and fats. क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे फंक्शंस को, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। और अब आप आइडेंटिफाई करो उन फूड आइटम्स को जो रिच होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पाए जाते हैं। पोलर बियर्स accumulate a lot of fat under their skin. This fat serves as an energy source. It supports them during their months-long winter sleep hibernation, enabling them to survive without eating. यहाँ पे एक more to know है। इसमें बताया है कि जो बियर्स होते हैं, बियर्स की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा फैट को स्टोर कर लेती है। तो फिर जब वो हाइबरनेशन में होते हैं, हाइबरनेशन मतलब जब वो विंटर सीजन में एक लॉन्ग स्लीप लेते हैं, तो फिर उन्हें उस फूड से, जो उनकी बॉडी में फूड स्टोर्ड है, उससे उन्हें एनर्जी मिलती रहती है, जिससे वो बिना खाए सरवाइव कर सकते हैं। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर फूड। जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें दूध से बनती हैं, वो और पल्सेस, दाल, वो बहुत ज़्यादा गुड सोर्स होता है प्रोटीन का। पल्सेस में जैसे हमारी दाल आ गई, किडनी बीन्स, ग्राम, पीस, सोयाबीन। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन्स इन लार्जर क्वांटिटीज़ टू बिल्ड देयर मसल्स। तो जो स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं, जो वो लोग जो स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अपनी मसल को बिल्डअप करने के लिए। उन्हें प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है। पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीस एंड नट्स। जो प्रोटीन है, लोगों को प्रोटीन प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी। जो प्लांट सोर्सेज है, प्लांट सोर्सेज में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पल्सेस मतलब दालों में, बीन्स में, पीज में और नट्स में मिलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन। एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। एनिमल सोर्स है जो प्रोटीन के, वो है मिल्क, पनीर, एग, फिश और मीट। ये एनिमल सोर्सेज हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं, वो फूड जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं, इसीलिए उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रेन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स आर पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। जो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी डाइट में होना चाहिए, जिससे उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके, जिससे वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उनकी मसल ग्रो कर पाए। इनमें से जो प्रोटीन की चीज़ें हैं, जो प्रोटीन रिच फूड आइटम्स हैं, उनमें से कौन सा आपकी डेली डाइट में होता है। जैसे मिल्क होता है, कईयों की में एग भी होता है, दाल होती है, ऐसे ही और भी हो सकता है जो आपकी डेली डाइट का पार्ट है।
यहाँ पे एक और मोर टू नो है। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? क्या आपने कभी मशरूम्स देखे हैं? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये एक डार्क और मॉइस्ट प्लेस में, मॉइस्ट माने नमी वाली प्लेस में पाए जाते हैं। और जो एडिबल मशरूम्स होते हैं, वो मशरूम्स जो हम खा सकते हैं, वो एक गुड सोर्स होता है प्रोटीन का, वो भी प्रोटीन रिच होते हैं। Why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based food in our daily diet? आपको क्या लगता है कि हमें एडवाइस क्यों दी जाती है कि हम अपने डेली डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल और भी प्लांट बेस्ड फूड को ऐड करें? Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. अब हम बाकी जो इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे अलग दूसरे फूड कंपोनेंट्स का। यहाँ पे जो नीचे दो केसेस दे रखे हैं, इनको पढ़ के। इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयेजेस, सेलर ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स. During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of a disease called scurvy. तो फिर इसमें बताया कि जो पहले के टाइम होता था, लॉन्ग वॉयेजेस के टाइम में जो सेलर्स थे, लॉन्ग वॉयेजेस मतलब लॉन्ग जर्नी में जो सी में करी जाती है, उसमें जो सेलर्स होते थे उन्हें ऑफन मतलब उन्हें बहुत बार ब्लीडिंग और स्वॉलन गम की प्रॉब्लम होती थी। तो फिर एक वॉयेज में, एक लॉन्ग ट्रैवल में 1746 के एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जेम्स लिंड। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो सेलर्स लेमन और ऑरेंजेस खाते थे, लेते थे अपनी डाइट में, वो रिकवर हो जाते थे इन सिम्टम से। मतलब जो लेमन्स और ऑरेंजेस खाते थे उन्हें मतलब इस बीमारी का ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता था, वो ठीक हो जाते थे इनके सिम्टम से। ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ कॉल्ड स्कर्वी। ब्लीडिंग और स्वॉलन गम सिम्टम होते हैं, एक डिज़ीज़ है उसको कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज़ के ये सिम्टम्स होते हैं। What do you interpret by reading case 1? What cures scurvy? Lemon and oranges help in curing scurvy. Scurvy is caused due to deficiency of vitamin C. Vitamin C present in citrus fruits like lemons and oranges help in curing this disease. अब आप इस केस 1 को पढ़ने के बाद क्या बता सकते हो? आपको क्या पता चला कि कर्वी कि जो स्कर्वी डिज़ीज़ है उसे कौन ठीक करता है? लेमन्स और ऑरेंजेस जो स्कर्वी डिज़ीज़ है इसे ठीक करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो स्कर्वी डिज़ीज़ होता है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है उससे होता है। तो जो विटामिन सी होता है खट्टे फ्रूट्स में, जैसे लेमन, ऑरेंज, ये हेल्प करते हैं इस डिज़ीज़ से क्योर करने में, ठीक होने में। फिर यहाँ पे हमारे पास केस 2 है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।